अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट पंच एंड जी आया नो। एंड आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया व्लॉग, एक नई रेसिपी और एक नई यमलिशियस वीडियो। चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी आपको चिकन के फ़िले चाहिए हैं चेस्ट पीस के, और अगर आपको थाई पीस के मिल जाएँ तो वेल एंड गुड। और अगर कोशिश ये कीजिएगा कि आप ये फ़िले जो है वो बाज़ार से कटवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर आप घर में भी काट लें, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन ये होता है कि घर का बाज़ार से जब आप ये पीस कटवाते हैं तो उसकी जो शेप होती है वो बड़ी अच्छी आती है और वो इवनली जो होता है वो कटिंग हुई हुई होती है प्रॉपर। नहीं तो घर में आप इस तरह इसके पार्चे या इसके इस तरह जो जिस तरह हम पसंदे बनाते हैं तो वो उस तरह आप इसकी जो है वो आप कटिंग कर लें। और उसके बाद जो है वो आपने इसको हैमर कर लेना है, क्योंकि आपको पता है ये बोनलेस है, चेस्ट पीस है, तो इसको फिर च्युइंग करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब ये हमने सारे इसके चिकन के पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर जो है वो इसको मैरिनेट करेंगे, और मैरिनेट करने के बाद आपने इसे अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के लिए मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रखना है। इसके अंदर आपके पास जाएगी जी केचप जाएगी, चिली गार्लिक सॉस जाएगी, ये सारा कुछ आपने 1 टेबलस्पून डालना है। केचप डलेगी, चिली गार्लिक सॉस डलेगी, वुचेस्टर सॉस डलेगी, ओयस्टर सॉस डलेगी, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, चिली फ्लेक्स जो हैं वो इसके अंदर डलेंगे। और ये तमाम की तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसे मैरिनेट करना, और मैरिनेट करने के बाद आपने इसे अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के लिए जो है वो आपने रख देना है। ठीक है जी, एक बार दोबारा से मैं सारे इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर रही हूँ। इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस, ओयस्टर सॉस, वुचेस्टर सॉस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स जो है वो इसके अंदर डाल के आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसकी कुछ शेप जो होगी वो इस किस्म की आएगी। सॉरी, बीच में लाइट चली गई थी, तो इस किस्म की इस तरह का जो है वो इसका चिकन जो है वो आपका तैयार होगा। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है एक ग्रिल पैन, और ग्रिल पैन के अंदर जो है वो आपने डालना है अपने जो चिकन के आपने पीसेस काटे हुए हैं, स्ट्रेट बिल्कुल आपने इसके डालने हैं पीसेस। और इसे आपने कोशिश ये करनी है कि ये जिस फॉर्म में इसकी कटिंग हुई है ये उसी फॉर्म के अंदर ही पके। थोड़ी सी पहले स्टार्ट के अंदर आपने जो है वो टेम्परेचर जो है वो इसका थोड़ा ज़्यादा रखना है, और बाद में आपने इसे जो है वो लो फ्लेम के ऊपर जो है वो आपने पकने के लिए रख देना है। और ये जो बाकी की बची हुई इसकी जो सॉस होगी वो आपने चिकन के ऊपर ही जो है वो आपने डाल देनी है। और उसके बाद आपने इसकी साइड पलटनी है, और साइड पलटने के बाद आपने जो है वो इसको हल्की सी आग के ऊपर जो है वो आपने दम पे रख देना है। ठीक है, दम पे रखने से मुराद ये हल्की आग के ऊपर आपने इसे रख देना है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। अच्छा जी, इसके साथ मैंने सर्व किए थे जी गार्लिक फ्राइड राइस। अब उसके अंदर सिचुएशन ये थी कि मेरे पास फ्रोज़न राइस रखे हुए थे, पहले के बने हुए थे, उनको यूटिलाइज़ करना था। थोड़ी सी फ्रोज़न वेजिटेबल्स थी और उसको मैंने जो है वो इसके साथ सर्व कर लिया था। वैसे ये जो है ये बॉइल्ड राइस के साथ जो हैं वो सर्व होते हैं। ये जो चिकन है ये सिंपल बॉइल्ड राइस के साथ नमक और काली मिर्च का हल्का सा तड़का लगाकर तो ये राइस जो है ये चिकन जो है ये सर्व होता है। लेकिन इसके साथ हम एक सॉस बनाएंगे, और इसके साथ जो है वो राइस को फिर मैंने गार्लिक राइस जो थे वो उससे कन्वर्ट कर लिया था। तो इसके अंदर अब आपने करना ये है, आपने जो ऑयल लेना है आपने 1 टेबलस्पून, और उसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून जो है वो भर के ये चावल जो थे ना ये अप्रॉक्सीमेटली आप ये कह लें कि 1/2 ग्लास ऑफ राइस थे जो बचे हुए थे मेरे पास। उसके अंदर मैंने जो है वो 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो लहसुन लिया है। अब लहसुन को अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर सॉल्ट डालना है, इसके अंदर आपने ब्लैक पेपर डालना है, और मेरे पास फ्रोज़न थोड़ी सी वेजिटेबल्स रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर डाली हैं। अब वेजिटेबल्स डालना कंपलसरी नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील कि आपने इसके अंदर लाजमी वेजिटेबल्स डालनी ही डाली। वैसे ये वेजिटेबल्स के बगैर बनते हैं, इसके अंदर सिर्फ ग्रीन चिलीज़ डलती हैं और थोड़ा सा इसके अंदर हरा प्याज डलता है। हरा प्याज एक्चुअली आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कुछ मौसम की वजह से और कुछ जो है वो आपके सैलाब की वजह से अभी हरा प्याज इतना अच्छा मार्केट के अंदर आया नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो सारी वेजिटेबल मिक्स करने के बाद ये राइस आपने इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, अब ये क्योंकि मेरा माइक्रो नहीं है मेरे पास, तो मैं जिसकी वजह से इसको ना डिफ्रॉस्ट नहीं कर सकी चावलों को। अगर आपके पास माइक्रो है तो आप पहले इसको डिफ्रॉस्ट कर लीजिए राइस को, और उसके बाद आप इसको इस तरह डालें तो ये जल्दी तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास माइक्रो नहीं है
क्योंकि बहुत से घरों में माइक्रो यूज़ नहीं होता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि जी माइक्रो होगा तो ये डीफ्रॉस्ट होंगे और सारा कुछ होगा। तो आप इसको जो है वो डीफ्रॉस्ट किए बगैर भी इस तरह हल्की सी आग पे कर लें तो ये खुल जाएंगे। ये देखें, सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं, इसको हल्की सी आग के ऊपर डालकर आप रख दें तो चावल खुद ब खुद खुल जाएंगे। और ये देखें, इसको अच्छे तरीके से आपने तमाम के तमाम जो राइस हैं उन्हें आपने मिक्स कर लेना। और जितनी देर में उस दिन दूसरी तरफ जो है वो आपका चिकन तैयार हो रहा है, जितनी देर में ये सारे का सारा प्रोसेस आपका चिकन का और आपका राइस तैयार हो रहे हैं और एक तरफ आपका चिकन जो है वो तैयार हो रहा है, तो साथ ही साथ जो है वो हम लोग जो इसके साथ हमने सॉस जो है वो सर्व करनी है, वो सॉस जो है वो हम इसके ऊपर इसके लिए साथ जो है वो हम लोग तैयार कर लेते हैं। इसकी सॉस की रेसिपी जो है वो भी बिल्कुल सिंपल सी है। सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑलमोस्ट वही इंग्रेडिएंट्स हैं आपके जो आपने डालने हैं चिकन के मैरिनेशन के अंदर। सिर्फ थोड़ा एक आधा जो इंग्रेडिएंट है वो थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे होगा, बाकी आपके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा जी, तो उससे पहले जो है ये देखिए राइस आपके अच्छे से तैयार हो गए हुए हैं। और थोड़ी देर के लिए आपने राइस को अभी चूल्हे पे ही रहने देना, ताकि राइस के अंदर जो थोड़ी सा नमी या पानी है वो आपका जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, परफेक्ट से आपके जो हैं वो वेजिटेबल गार्लिक राइस तैयार हो गए। खाली गार्लिक राइस नहीं कहेंगे इसे, वेजिटेबल गार्लिक राइस कहेंगे। और आप इस तरीके से घर में अगर आपका कोई लेफ़्ट ओवर फूड है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आप सर्व कर सकते हैं। चलिए जी, सॉस के इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सॉस के अंदर सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो सिंपल केचप ली है। उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो चिली गार्लिक सॉस ली है, और चिली सॉस 1 टेबल स्पून इसके अंदर चिली सॉस ली है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने चिली गार्लिक सॉस ली है। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर जो है वो मैंने सिरका लिया है। जो 1 टेबल स्पून कहें या 2 टीस्पून कह लें, वो इसके अंदर मैंने शुगर ली है। इसको कैरामलाइज़ करने के लिए जो है ना वो शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुगर अगर हनी डाल लें, अगर आप शुगर नहीं डालना चाहते आप हनी डाल सकते हैं, आप शक्कर डाल सकते हैं। इसके अंदर चिली फ्लेक्स आएगी। अच्छा, चिकन में मैंने विनेगर नहीं डाला था, लेकिन इस सॉस के अंदर जो है वो आपने विनेगर लाजमी डालना है। इसको थोड़ा सा जो सॉर टेस्ट, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट देने के लिए, तो इसके अंदर आपने विनेगर जो है वो आपने लाजमी ऐड करना है। और 1 टेबल स्पून भर के आपने इसमें विनेगर डालना है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर जी चिली गार्लिक सॉस जाएगी। और ये तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है वो सेपरेटली जो है वो लिख दूँगी। हल्का सा सॉल्ट डालेंगे, ब्लैक पेपर नहीं डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमने इसमें चिली सॉस भी डाली है। इसके अंदर हमने चिली गार्लिक सॉस भी डाली है और हमने इसमें चिली फ्लेक्स भी डाले हैं। और हम पीछे चिकन की मैरिनेशन के अंदर भी चिकन चिली डाल चुके हुए हैं। और अभी हमने चावलों के अंदर भी जो है, जो हमने रखे हुए हैं चावल दम के ऊपर, अभी हमने उसके अंदर भी हरी मिर्चें डालनी हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाती है जी आपके पास सॉस पैन के अंदर आपने ये सारी सॉस डालनी है। और इसे आपने तब तक पकाना है जब तक कि ये हल्की सी थोड़ी सी नीचे से ना, जैसे साइडों से लगनी शुरू हो जाती है ना, वैसे लगनी शुरू हो जाएंगे, इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो उतनी देर जो है वो आपने उसे पकाना है। एक तरफ आपकी ये सॉस तैयार हो रही है और दूसरी तरफ आप देखें चिकन जो है वो साथ के साथ जो है वो रेडी हो रहा है। ये देखिए परफेक्ट किस्म का गोल्डन चिकन जो है वो आपका तैयार हो गया। ठीक है जी, उसके बाद जी चावल हमारे तैयार हो गए, सॉस तैयार हो गई है, चिकन तैयार हो गया है। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। सबसे पहले आपने राइस निकालने हैं, उसके बाद राइस के साथ आपने रखना है जी चिकन रखना है। चिकन रखने के बाद उसके ऊपर आपने जो है वो जो आपने सॉस बनाई थी वो आपने ड्रिज़ल करनी है इसके ऊपर। और आपका परफेक्ट जो है वो गार्लिक राइस विद बारबेक्यू चिकन जो है वो आपका रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा फैमिली के साथ। और आप ये देखें कि सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं की है। बमुश्किल 30 to 35 मिनट्स के अंदर ये सारी की सारी रेसिपी जो है वो तैयार हुई है। और इस तरीके से ख़ास तौर पे जिस दिन आपकी फैमिली में ऑफ होता है, मर्द हज़रात घर के ऊपर होते हैं, आपके भाई या आपके हस्बैंड और लोग घर के ऊपर होते हैं, तो आप जो हैं वो इस तरह की रेसिपीज़ बनाकर उन्हें सर्व कीजिए। ये देखिए जी परफेक्ट सी रेसिपी जो है, जो गार्लिक राइस विद बारबेक्यू चिकन जो है वो आपका तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंटरटेनमेंट पंच, आई नीड योर सब्सक्राइबर। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लग रही है। एंड प्लीज़ वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंटरटेनमेंट पंच। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिए और एंटरटेनमेंट पंच को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे।